हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। अब जब आपका बिजनेस चल रहा है, अब जब आपने अपनी फर्म, दुकान, कंपनी या फैक्ट्री को लॉन्च कर दिया है, कार स्टार्ट है, कार स्टार्ट है, प्रोडक्शन आपका स्टार्ट है, ठीक है, आपकी सेलिंग स्टार्ट है। अब सेलिंग स्टार्ट हो सकती है या नहीं स्टार्ट हो सकती है, या बड़ी स्लो स्टार्टिंग हो सकती है। स्लो स्टार्टिंग हो सकती है या प्रोडक्शन आपका बड़ा स्लो हो सकता है। स्लो हो सकता है। अब कुछ स्थितियाँ आती हैं, कुछ स्थितियाँ आती हैं, या तो आपका सेल्स स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स स्टार्ट हो जाएगी अर्थात सेल्स आपकी बढ़ती हुई दर में स्टार्ट, अर्थात पर डे कुछ न कुछ बढ़ रहा है, या पर हफ्ता कुछ न कुछ बढ़ रहा है, या कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अर्थात अब जो आपका कार्य है, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी का कार्य है, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वह सेल्स हो, वह प्रोग्रेसिव मूड में है। अर्थात दिन के अनुसार वो बढ़ रही है, या हफ्ते के अनुसार बढ़ रही है, या माह के अनुसार बढ़ रही है, या फिर तिमाही के अनुसार बढ़ रही है, छमाही के अनुसार बढ़ रही है, या सालाना बढ़ रही है। ये तो प्रोग्रेसिव हुई जा करके। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप को डिफेंसिव मूड में आ रहे हैं आप, अर्थात जब वह डिफेंसिव के चक्कर में है, कहने का अर्थ यह है कि वह कंडीशंस जिसमें कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है या कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है, घट जाती हैं, अर्थात उतार चढ़ाव वाली अनिश्चित गति है, अनिश्चित गति है, या फिर मान लिया नकारात्मक गति है। नकारात्मक गति का अर्थ ये होता है कि कुछ बढ़ी फिर वो घट रही है, घट रही है, सेल्स घट रही है, या बढ़ ही नहीं पा रही है, या डिस्ट्रीब्यूशन घट रहा है, या बढ़ ही नहीं पा रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है। घट रहा है कारण ये भी हो सकता है कि जब कस्टमर ना आ रहे हों, जब आपका माल ही सेल ना हो रहा हो, तो आप आखिरकार कितना उत्पादन करेंगे। ये कंडीशंस आती हैं, आना स्वाभाविक बातें हैं कि यदि मान लिया प्रोग्रेसिव में है, प्रोग्रेसिव में है, आपका उत्पादन बढ़ रहा है, या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, या आपकी सेल्स बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर इतना ही गौर करने वाली बात है कि दिशा आपकी सही होनी चाहिए। यदि दिशा में गड़बड़ है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आगे जा करके कुछ और दूर जाने के बाद में फिर नकारात्मक गति में परिवर्तन हो जाए। अर्थात आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की जो अभी प्रोग्रेसिव गति है वह फिर नकारात्मक गति अर्थात नेगेटिव गति में चेंज हो जाए। इसलिए दिशा का ध्यान रखना है, इसलिए दिशा का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आती है कि जब नेगेटिव गति है, नेगेटिव गति है, नेगेटिव गति आखिरकार क्यों है, नेगेटिव गति क्यों है, अर्थात एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें इतना अधिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि वो लोगों के, वो कस्टमर के आकर्षण का, या उनके उपयोग का, या उनके उपभोग का केंद्र बन सकें। या लोग अभी ये तय नहीं कर पाए हैं, ये तय नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार आप जो सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ये उनकी आवश्यकता में आता है या नहीं आता है। कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, उनको आपको देखना है, समीक्षा करनी है, उसके आधार पर यथासंभव बदलाव लाने हैं, यथासंभव बदलाव लाने हैं, क्योंकि यह स्थिति, नकारात्मक स्थिति को आप अधिक समय तक नहीं झेल सकते हैं। जितनी अधिक समय तक नकारात्मक स्थिति रहेगी उतना ही आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस पर प्रेशर पड़ेगा। और ये प्रेशर का अधिक बढ़ना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि अधिक प्रेशर बढ़ने पर
निर्णय हो सकता है कुछ गलत हो जाए। इस प्रेशर को कम करने के लिए हो सकता है आप उतने कारगर, वो उतने बेहतर, ये उतने सही निर्णय आप न ले पाएँ, उतने सही एक्शन न ले पाएँ, जिसका परिणाम ये होगा और अधिक नुकसान होने की संभावना होगी। इसलिए प्रथम तो यह मान करके चलिएगा कि यदि आपका ये ट्रायल प्रोजेक्ट है तो इसमें ट्रायल करिएगा, अर्थात अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सुस्ती दो प्रकार की होती है। सुस्ती दो प्रकार की होती है। एक सुस्ती तो वो होती है जो उद्यमी में आती है, दूसरी सुस्ती वो होती है जो आपकी बिजनेस में आती है, जो फर्म दुकान कंपनी में आती है, और तीसरी सुस्ती वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में आती है। ये तीन प्रकार की सुस्ती बिजनेस में होती हैं। इसके अलावा अर्थात ये आपके इंटरनल फैक्टर से जुड़ी हुई सुस्ती हैं। एक्सटर्नल में जो सुस्ती होती हैं वो मार्केट की सुस्ती होती है, जिसको हम मंदी भी बोल सकते हैं। वो एक्सटर्नल सुस्ती की तो बात हम अलग करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनल सुस्ती, जो उद्यमी में होती सुस्ती। दूसरी सुस्ती होती है जो आपके फर्म दुकान कंपनी में सुस्ती होती है, और तीसरी सुस्ती वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में होती है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इस सुस्ती से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या लेन देन है। कहने का अर्थ यह कि लाइफ हो या बिजनेस हो, बहुत सारा सफ़र इस अंदाज में तय करना होता है जहां आपको मालूम कुछ नहीं मिल रहा है, न कुछ मिलना है, लेकिन फिर भी मंजिल पर पहुंचने के लिए वो सफ़र तय करना होता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए वो सफ़र तय करना होता है, और उस सफ़र में हो सकता है कोई न मिले, कुछ न मिले, लेकिन फिर भी वो दूरी तो तय करनी है। तो कहने का अर्थ यह कि यदि आप सुस्त होंगे, उद्यमी के रूप में यदि आप सुस्त होंगे, तो आप एक्शन नहीं डिलीवर कर पाएंगे, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। परिणाम आखिरकार आपके बीच में और आपके व्यावसायिक सक्सेस के बीच में जो दूरी है वो कैसे कम होगी, जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे। यदि आप में सुस्ती आ गई, कारण जो भी रहे हो, चाहे वो मार्केट की किसी स्थिति के कारण हो, चाहे वो आपके एक्शन के रिजल्ट के कारण हो, चाहे वह किसी फर्म दुकान कंपनी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, यदि आप में सुस्ती आ गई अर्थात ये सुस्ती आलस्य में बदल जाएंगे और आलस्य निकम्मापन में बदल जाएगा। ये सुस्ती आलस्य में बदल जाएंगी, अर्थात ये हम ये कह सकते हैं ये व्यावसायिक सुस्ती व्यावसायिक आलस्य में बदल जाएंगे, और व्यावसायिक आलस्य व्यावसायिक निकम्मापन में बदल जाएगा। इससे पहले ये सुस्ती व्यावसायिक आलस्य में बदल जाए और व्यावसायिक आलस्य व्यावसायिक निकम्मापन में बदल जाए, इस पर गौर करना है कि प्रथम तो एक उद्यमी के अंदर व्यावसायिक सुस्ती आनी नहीं चाहिए, अर्थात न केवल व्यावसायिक सुस्ती, किसी भी प्रकार की सुस्ती नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वह समय समय पर खुद की सर्विसिंग करे। कहने का अर्थ यह है कि खुद का फिटनेस टेस्ट करवाए, खुद को फिट रखें, न केवल शारीरिक रूप में, बल्कि मानसिक रूप में, बल्कि व्यावसायिक रूप में, बल्कि आध्यात्मिक रूप में, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप में। इन सारे दृष्टिकोणों से उसको खुद को फिट रखना है, ताकि उस पर किसी भी समय में व्यावसायिक सुस्ती या उस पर सुस्ती किसी भी प्रकार की उस पर हावी न होने पाए। इसके लिए न केवल उसकी सकारात्मक संगति होनी चाहिए, उसकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, उसकी पॉजिटिव लर्निंग भी होनी चाहिए, साथ ही साथ खोजपूर्ण उसका नज़रिया होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल नज़रिया होना चाहिए, इमेजिनेबल कल्पनाशील उसका नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि वो सारी ऊर्जा के सेंटर में होता है। सारे के सारे तत्व, सारे के सारे एलिमेंट्स जो आपकी बिजनेस में, आपकी फर्म दुकान कंपनी में जो सुस्ती आती हैं, वहाँ आपकी ही सुस्ती का प्रतिबिंब होता है।
वो आपकी ही सुस्ती का प्रतिबिंब होता है। या मान लिया कभी कभी ये भी होता है कि आपकी सुस्ती उस व्यावसायिक सुस्ती का, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की सुस्ती का परिणाम भी होती है, परिणाम भी होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि एक उद्यमी में किसी भी प्रकार की सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। सुस्ती नहीं आनी चाहिए किसी कीमत पर, और ऐसे उस माहौल से हमेशा बचना चाहिए जिससे ये सुस्ती डेवलप होती है। ये सुस्ती डेवलप होती है कहने का अर्थ यह कि हो सकता है कि किसी समय यदि काम हो, ठीक है, काम करिएगा, नहीं काम है तो एक्सपेरिमेंट करिएगा, लर्निंग करिएगा, लेकिन फ्री वाला कोई लफड़ा नहीं है। फ्री के लिए कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब हम बिजनेस में कदम रख देते हैं तो एक उद्यमी के रूप में हमारी ड्यूटी 24 आवर्स, सोते जागते हर समय हम ड्यूटी पे रहते हैं, किसी भी समय ड्यूटी से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस 24 आवर्स चलता है, ये कभी रुकता नहीं। एक बार चलने के बाद में फिर नहीं रुकता है, और अगर ये रुक रहा है समझ लो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए यह एक उद्यमी में इस प्रकार की सुस्ती किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज आती है कि फर्म, दुकान, कंपनी में सुस्ती। फर्म, दुकान, कंपनी में सुस्ती कुछ कारणों से आती है। या तो यदि सेल्स यूनिट है तो सेल्स न हो रही हो तो सुस्ती आ जाती है, इन्वेस्टमेंट न हो रहा हो तो सुस्ती आती है। इन्वेस्टमेंट न केवल मौद्रिक, यदि आदर्श प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट, अर्थात एक उद्यमी के द्वारा उस फर्म, दुकान, कंपनी में अपनी उपस्थिति, अपनी सोच, अपनी कल्पना, अपनी कार्यशैली, इन सब चीज़ों से भी यदि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो भी उस फर्म, दुकान, कंपनी में सुस्ती आने लगती है, चुस्ती का अभाव होने लगता है। यदि सेल्स नहीं हो रही है तो भी ऐसा संभव है, अर्थात उसको एक्टिव पार्ट्स को एक्टिव रखना होता है, या मान लिया जब कभी निराशा या हताशा या फिर फेलियर्स आने लगें तब भी ये सुस्ती डेवलप होने लगती है फर्म, दुकान, कंपनी में। इसलिए यह कंडीशंस ना आए, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा सोच रखनी पड़ती है, इसके लिए सही मार्ग का हमको अनुसरण करना होता है, सही व्यावसायिक पॉलिसी का अनुसरण करना होता है, सही कॉमर्शियल प्लानिंग करनी होती है, सही व्यावसायिक दूरदृष्टि का विकास करना होता है, जिससे इस प्रकार की नकारात्मक हालात ना हावी हो पाएं। और नकारात्मक हालात होने का अर्थ यह कि या तो व्यावसायिक फेलियर या फिर फर्म, दुकान, कंपनी में सुस्ती। यदि डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन का न होना, ये भी सुस्ती का एक कारण हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग न होना, उत्पादन न हो पाना, उत्पादन न बढ़ पाना, ये भी एक सुस्ती का कारण हो सकता है। साथ ही साथ प्रमोशन अर्थात यदि एम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं हो रहा है, यदि प्रोडक्शन या सेल्स का प्रमोशन नहीं हो रहा है, या उद्यमी के प्रॉफिट का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो भी ये सुस्ती आती है। इन सुस्ती से बचना चाहिए, अर्थात एक सुस्ती जो उद्यमी में आती है उसको भी बचना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी फर्म, दुकान, कंपनी है इसमें भी सुस्ती ना आने पाए। साथ ही साथ जब ये भी होता है कि काफ़ी समय तक इसको हम अपडेट नहीं करते हैं, इसको हम अपग्रेड नहीं करते हैं, या इसको हम और अधिक आधुनिक नहीं बनाते हैं, तो भी इसमें फर्म, दुकान, कंपनी में सुस्ती आ जाती है। व्यक्ति में भी सुस्ती आ जाती है, उद्यमी में भी सुस्ती आ जाती है कि यदि वो अपने नॉलेज को नहीं अपडेट कर रहा है, यदि वो अपने एक्शन को नहीं अपडेट कर रहा है, यदि वो अपनी लर्निंग को अपडेट नहीं कर रहा है तो भी उसमें सुस्ती आती है। यदि वो अपने टारगेट को नहीं अपडेट कर रहा है तो भी उसमें सुस्ती आती है। इस प्रकार से थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं उद्यमी में आने वाली सुस्ती, थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं एक फर्म, दुकान, कंपनी में सुस्ती कैसे आती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे हमारी प्रोडक्ट और सर्विस में भी सुस्ती से क्या अर्थ होता है। प्रोडक्ट या सर्विस में सुस्ती से हमारा अर्थ ये होता है कि जब काफ़ी लंबे समय तक
उसको भी अपग्रेड नहीं कर रहा है, जिस रूप में है उसी रूप में हम डिलीवर किए जा रहे हैं। उसका कोई नया वर्जन नहीं मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उसका कोई नया रूप नहीं लॉन्च कर रहे हैं, साथ साथ उसके समानांतर कोई नया प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं लॉन्च कर रहे हैं। तो उससे भी सुस्ती आ जाती है कि लोग एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते करते बोर हो जाते हैं। उनको भी कुछ नया नया चाहिए, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। उसमें भी यदि कोई हम एक्स्ट्रा ऑफर नहीं दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा स्कीम नहीं ला पा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ना तो ऐड कर रहे हैं, ना कोई एक्स्ट्रा कम कर रहे हैं, उससे भी सुस्ती आती है। उससे भी सुस्ती आने लगती है, ये प्रोडक्ट और सर्विस में सुस्ती आती है। क्योंकि एक समय के बाद में जैसे ही हम नहीं नया वर्जन लॉन्च करेंगे तो दूसरा लॉन्च कर देगा, वरना जब दूसरा लॉन्च करेगा वो हमको बाहर कर देगा, हमारे प्रोडक्ट हमारी सर्विस को बाहर कर देगा। इसलिए अपग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, अपडेटिंग बहुत ज़रूरी है, उसके अदर्स ऑप्शंस का उसमें ऐड होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस प्रकार से हम इस भाग में बात करने का प्रयास कर रहे हैं सुस्ती की। 3 प्रकार की सुस्ती जो उद्यमी में आती हैं, जो हमारी फर्म दुकान कंपनी में सुस्ती आती हैं, और जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विस में सुस्ती आती हैं। इसलिए प्रोडक्ट और सर्विस में सुस्ती ना आए, इसके लिए उसकी पैकिंग पर है, उसके प्रोडक्शन पर है, या उसके एलिमेंट्स पर है, उसके तत्वों पर है, उसके इफेक्ट है पर है। इन सब में चेंजिंग इनोवेशन हो करके नए नए इसके वर्जन समय समय पर लॉन्च होने चाहिए, होते रहने चाहिए। ये ज़रूरी है ताकि हमारी प्रोडक्ट और सर्विस में सुस्ती ना आए, ताकि हमारी फर्म दुकान कंपनी में सुस्ती ना आए, और साथ ही साथ हमारे खुद में भी सुस्ती ना आए। नमस्कार, धन्यवाद।